आज मैं कक्षा चौथी को उनके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम 4 का 11वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। बच्चों, ये एक कविता है जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर ये नाम अपने आप में ही बहुत है, क्योंकि वे हिंदी के एक जाने माने लेखक हैं। तो चलिए आइए पहले हम इस कविता का पाठ करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं हर पंक्ति का मतलब आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी। तो आइए पहले कविता को पढ़ लिया जाए। पाठ 11, पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुड़ करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोड़े। बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो ये थी कविता पढ़क्कू की सूझ, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो चलिए आइए मैं इस कविता की एक एक पंक्ति का मतलब आपको समझाती हूँ। आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। यानी एक पढ़क्कू है, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू। वो बड़े ही तेज थे, तेज दिमाग वाले बुद्धिमान थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र यानी ऐसी विद्या जिससे हमें तर्क करने का ज्ञान प्राप्त हो। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। अब वो तर्कशास्त्र पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग ऐसा हो गया था कि जहाँ पर भी उन्हें सीधी सीधी सरल बातें नज़र आ रही हैं, वहाँ पर भी वे जटिल बात को जटिलता से सोचते थे। कहीं कोई बात नहीं है, फिर भी उस बात को लेकर सोचने लग जाते थे, तर्क खोजने लग जाते थे। यानी जहाँ कोई भी बात नहीं है वहाँ नई बात गढ़ने लग जाते थे, मन से बनाने लग जाते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। आपने कोल्हू के बैल के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक मुहावरा भी है। कोल्हू का बैल यानी जो दिन रात परिश्रम करता रहता है, कठोर परिश्रम। दरअसल कोल्हू एक ऐसा यंत्र है जिससे तेल निकाला जाता है। बैल जब कोल्हू को लेकर कोल्हू के साथ बांध दिया जाता है और वो गोल 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 एक कक्ष पर घूमता रहता है, बिल्कुल जैसे कोई भी सैटेलाइट हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रह घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोल्हू का बैल भी कोल्हू के साथ जब बंधा होता है तो गोल गोल घूमता रहता है। उसकी आंखों पर कई बार पट्टी बांध दी जाती है
ठीक है। परंतु क्योंकि वो बंधा होता है इसीलिए वो चलता रहता है। और जब नहीं चलता तो थोड़ा उसकी पूंछ को हिला दिया जाता है या थोड़ा मारा जाता है तो वो चलने लग जाता है, ठीक है। तो कोल्हू का बैल जो है वो इसी तरह से चलता है और इससे क्या होता है, वो तेल निकालता है। सरसों से जो सरसों के बीज है उसको पीसा जाता है इस कोल्हू के द्वारा और उसको पीसकर तेल निकाला जाता है, ठीक है। बांग्ला में जिसे कहते हैं घानी, ठीक है, कच्ची घानी, ठीक है। हिंदी में भी घानी कहते हैं। तो ये जो सरसों है, सरसों निकालने का ये जो तरीका है, ढंग है, ये बहुत ही पुराना है। पहले बैलों के द्वारा या इंसानों को कोल्हू के बैल की तरह इस तरह से परिश्रम करवाया जाता था तेल निकालने के लिए। पर अभी तो मोटर लग गए हैं, मशीनें खुद ब खुद चलती हैं मोटर की वजह से, तो सब कुछ अब मतलब मानव के जगह पर यंत्र काम करने लगे हैं, ठीक है। तो तब के ज़माने की बात है जब ये कोल्हू के बैल के द्वारा ही तेल निकालने का काम हुआ करता था। तो एक रोज़ वो पढ़क्कू जो है वो जा रहा था कहीं, अचानक उसकी नज़रों में पड़ गई कि एक कोल्हू में बैल जुता हुआ है और वो गोल गोल घूम रहा है। तो वो बड़े फिक्र में पड़ गए, यानी उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। वो समझ नहीं पाए कि बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए, कि ये जो बैल है ये कोल्हू के साथ बंधे हुए हैं पर इनका मालिक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो बिना मालिक के बताए ये बैल बिना उनके इंस्ट्रक्शन के, बिना उनके बताए या कैसे बिना हाके घूम रहे हैं अपने आप ही। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब कई दिनों तक वो सोचते रहे कि हो ना हो ये कोल्हू का मालिक तो बड़ा ही गजब का है, ज़रूर इसको कोई जादू आती है, हाँ, इसीलिए उसने कुछ जादू कर रखा है बैल को और कोई ऐसा ढब यानी ऐसा कोई तरीका सिखा रखा है कि बैल खुद ब खुद चलता है बिना उसके चलाए। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। एक रोज़ उससे रहा नहीं गया तो उसने मालिक से पूछ ही लिया कि अजी सुनो, तुम बिना देखे जान कैसे लेते हो, ये भेद यानी ये रहस्य का पता कैसे लगा लेते हो। कौन सा रहस्य? कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। यानी कोल्हू का तुम्हारा ये जो बैल है ये चलता है या कहीं पर अकड़ कर ऐंठ कर खड़ा हो जाता है, वो घूमता रहता है या कहीं पर खड़ा होकर पागुर करता रहता है। पागुर करना यानी जुगाली करना, यानी दिन भर ये जो मवेशी होते हैं, ये जानवर होते हैं, गाय भैंस आदि, बैल वगैरह, इनके एक तरीका होता है खाना खाने का या खाने को हजम करने का। ये पहले खाने को निगल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपने मतलब मुंह में लेकर उस खाने को ही बाहर लाकर अपने मुंह में दांतों से चबाते रहते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं जुगाली करना या पागुर करना, ठीक है। तो पढ़क्कू का सवाल ये है मालिक से कि तुम समझ कैसे लेते हो कि तुम्हारा बैल कोल्हू में चल रहा है या अकड़ कर कहीं पर ऐंठ कर खड़ा हुआ है, वो घूम रहा है या फिर कहीं पर खड़ा होकर जुगाली कर रहा है, तो तुम कैसे समझ लेते हो। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक ने कहा कि अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने देखा नहीं कि मैंने अपने कोल्हू के बैलों के गले में घंटी दे रखी है, यानी बैल के गले में घंटी है, तो जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। यानी मालिक ने पढ़क्कू को बताया कि जब तक ये गले की घंटी बजती रहती है मैं फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि ये बैल चल रहे हैं और उनके हिलने डुलने की वजह से ही घंटी बज रही है। परंतु जब ये घंटी नहीं बजती, हाँ तब मैं दौड़ कर आता हूँ
और तनिक उसकी पूंछ धरता हूँ, यानी उसकी पूंछ को पकड़ता हूँ थोड़ा सा और हिला देता हूँ, तो बैल जो है वो डर के मारे फिर से चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोड़े। अब पढ़क्कू को ये बात भी पसंद नहीं आई, यानी मालिक का ये तर्क उसको पसंद नहीं आया, हजम नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम तो मालिक, मतलब उसने कोल्हू के मालिक से कहा तुम तो सदा के कोड़े ही रह गए, यानी मूर्ख ही रह गए, बेवकूफ़ हो तुम। बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक यानी तर्कशास्त्र, जिसका वो पारंगत था, यानी पढ़क्कू जो तर्कशास्त्र पढ़ता था उसी का एक और नाम है मंतिक। तो उसने मालिक से कहा बेवकूफ़, तुम तर्कशास्त्र की बातें क्या समझ सकोगे, तुम तो बेवकूफ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुम क्या जानो मंतिक की बातें। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, यानी अगर कोई ऐसा दिन आया कि तुम्हारा बैल जो है वो सोच समझकर जानबूझकर अड़ जाए, काम से जी चुराए, काम ना करे, गोल गोल घूमने की जगह वो कहीं पर अड़कर खड़ा हो जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा यूं ही गर्दन को हिलाता रहे, इससे भी तो घंटी बजेगी। और फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल जो है खड़ा खड़ा घंटी बजा रहा है या उसके चलने की वजह से, उसके हिलने डुलने की वजह से घंटी बज रही है। तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? बैल तुम्हें बुद्धू भी तो बना सकता है। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। अब जब घंटी टुन टुन बजती रहेगी, तुम्हें लगेगा बैल तो आराम से घूम रहे हैं कोल्हू में, तो तुम पास आकर देखोगे नहीं। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? मगर क्या तुम सांझ होने तक, यानी शाम होने तक, बूंद भर तेल भी निकाल पाओगे? यानी एक बूंद तेल भी वहाँ कोल्हू में नहीं पिस कर निकलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। अब मालिक बहुत ज़्यादा हंस पड़ा पढ़क्कू के इस तर्क से और बोला पढ़क्कू अब जाओ, तो मेरा दिमाग मत खाओ, यहाँ से जाओ तुम, और तुमने जहाँ से ये तर्क शास्त्र मंतिक वगैरह सीखा है ना, ये ज्ञान, वहीं पर जाकर इनको बांटो, वहीं जाकर इनको फैलाओ तुम इस ज्ञान को। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यानी मेरे यहाँ पर जो बैल है या मेरा जो उनके साथ तालमेल है, सब कुछ ठीक है। तुम खाली पीली इतनी चिंता मत करो मेरे बैलों को लेकर। तुम जो चिंता कर रहे हो ना, ये केवल माया है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यानी तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना कि ये बैल मुझे धोखा देंगे, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, यानी अच्छा हुआ कि हमारे ये जानवर जो हैं बड़े सरल सीधे साधे हैं और इनका दिमाग इतना विकसित नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हमेशा पढ़े लिखे लोग ही धोखाधड़ी भी सीखते हैं और चालाकी करना भी जानते हैं। पर मेरा ये बैल जो है अभी तक मंतिक तो नहीं पढ़ा है, उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो बेवकूफ़ी है और सरल ही है। वो अपनी या मेरी सरलता का कभी फ़ायदा नहीं उठाने वाला, यानी वो इंसान नहीं है कि वो सब कुछ सीखे जाने और ज्ञान पाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करे या लोगों को धोखा दे। मेरा बैल तो एक जानवर है और ये जानवर पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए ना वो किसी के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, ना वो किसी के साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। उनको बस जो भी कहा जाए, आदेश दिया जाए, बस उसका ही वो पालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़क्कू की सूझ में हमने क्या सीखा कि बेफिजूल किसी बात पर हमें व्यर्थ ही दुश्चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों को किसी चिंता में डालना चाहिए। ठीक है, और ये भी सीखा है हमने कि हम इंसान पढ़ लिख जाने के बाद बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाले हो जाते हैं। हमें चालाकी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब हम सीख ही जाते हैं। परंतु जो जितना ज़्यादा मूर्ख या बेवकूफ़ या कहो तो अज्ञानी रहता है, ठीक है, अशिक्षित रहता है, उसको उतना ही कम चालाक या धोखा देना आता है, चालाकी करना आता है। तो ये जानवर जो हैं वो एक तरह से हमसे दिमाग में विकसित नहीं हैं, बहुत ही कम दिमाग वाले होते हैं। उनके पास कोई भी
अपना कोई मतलब दिमाग नहीं होता, परंतु फिर भी वे लोग हमेशा बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होते हैं, क्योंकि लॉयल होते हैं, वफ़ादार। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते जानबूझकर, ठीक है। वो बस कुछ भी अगर करते हैं तो वो आत्मरक्षा के लिए करते हैं या फिर नासमझी में करते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं, ठीक है। इंसानों जैसा दिमाग उनके पास नहीं है। इसका एक फ़ायदा ये है कि वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं करते। तो ये थी कविता पढ़क्कू की सूझ, जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।